नमस्कार दोस्तों, गोरानी लर्निंग सेंटर की ओर से बनाई गई विंडो एप्लीकेशन, एंड्रॉयड डायग्नोस्टिक्स टर्मिनल और एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन GLC ब्लूटूथ कंसोल आपको कहां से डाउनलोड करनी है और किस तरह से एक्टिवेट करनी है, जिसके बारे में ये एक डेमो वीडियो है और उसे किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसकी जानकारी इस वीडियो से आपको प्राप्त होगी। ये दोनों एप्लीकेशंस आपको GLC इलेक्ट्रॉनिक्स की वेबसाइट से मिल जाएगी। आपने अपने वेब ब्राउज़र पर GLC इलेक्ट्रॉनिक्स सर्च करना है और glcelectronic.com पे विज़िट करना है। यहाँ पर आपको एक लिंक दी गई हुई है जिसे आपने देखना है। और स्क्रॉल डाउन करते हुए एप्लीकेशन के लिंक बटन के ऊपर जाना है और इस बटन को प्रेस करना है। यहाँ पर एक आपको नया पेज मिलेगा जिसे स्क्रॉल डाउन करते हुए बॉटम तक जाना है। यहाँ पे आपको 3 बटन्स दिखेंगे। यहाँ पे मैंने उसकी प्राइस रखी हुई है। विंडो एप्लीकेशन के लिए इंडिया में 1800 रुपये पे करने होंगे और डॉलर में $25 पे करने होंगे। इसी के साथ में अगर आप पीसी एप्लीकेशन 15 मार्च तक एक्टिव करवाते हो तो एंड्रॉयड मोबाइल ऐप आपको फ्री एक्टिवेट करके मिलेगी। बटन प्रेस करके आपने वो फाइल डाउनलोड करनी है और उसे डेस्कटॉप पे सबसे पहले डाउनलोड लोकेशन दे दो। या तो फिर D ड्राइव में एक नया फोल्डर बना लो। यहाँ पर मैंने GLC ऐप नाम का फोल्डर बनाया और उसमें वो एप्लीकेशन को डाउनलोड किया। आपने भी वैसा ही कोई एक फोल्डर बनाते हुए उस एप्लीकेशन को वहाँ डाउनलोड करनी है। डाउनलोड होने के बाद में आपने उस फोल्डर पे जाना है जहाँ पर आपने वो फाइल डाउनलोड की है। जैसे मैंने यहाँ पे GLC ऐप नाम का एक फोल्डर बनाया था। अब इस एप्लीकेशन को रन करना है। अगर सिक्योरिटी वार्निंग है तो उसे रन ऑलवेज कर देना है और सिंपल तुरंत ही उस एप्लीकेशन को क्लोज कर देना है। यहाँ पर एक पैरामीटर फाइल्स जनरेट होगी। ये फाइल GLC इलेक्ट्रॉनिक्स को टेलीग्राम पर सेंड करनी है एक्टिवेशन के लिए। ये आपके डिवाइस की आईडी है। सिंगल डिवाइस सिर्फ एक ही पीसी के लिए चलने के लिए आपको की दी जाएगी, एक बार ही दी जाएगी। अगर डिवाइस आईडी चेंज हो जाता है, किसी कारणवश आप हार्डवेयर चेंज करते हो तो आपको नई की लेनी पड़ेगी। आपकी पैरामीटर फाइल्स पर से मैं एक की जनरेट करके आपको मेल या टेलीग्राम पे दूंगा, जिसे आपने उस एप्लीकेशन में एक्टिवेशन के लिए एंटर करनी है। यहाँ पे
अबाउट बटन में जाना है और एक्टिवेशन ब्लॉक में वो की को पेस्ट करना है। एक्टिवेट बटन प्रेस करते हुए एक्टिवेशन कंप्लीट करना है। अगर की सही है तो आपको ओके मैसेज मिलेगा और एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। अब आप जब भी एप्लीकेशन रन करेंगे एक्टिवेटेड वर्जन आपको मिलेगा और आप इस एप्लीकेशन के सारे फीचर्स इस्तेमाल कर सकेंगे और अबाउट पेज में आपको एक्टिवेटेड इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। यहाँ पे कुछ डिस्क्लेमर इंफॉर्मेशन भी है जिसे आपने पढ़ना है। ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है हर उस एप्लीकेशन के लिए जो डेवलपर बनाता है, चाहे वो विंडो ऐप हो या मोबाइल एप्लीकेशन हो। तो इसे ध्यान में रखते हुए इस एप्लीकेशन को एक्टिव करना है। अब हमें चाहिए शॉर्टकट की, तो एप्लीकेशन फाइल के ऊपर राइट क्लिक करते हुए सेंड टू जाना है और क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट को प्रेस करना है। यहाँ पर आपको एक शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा जिसे आप किसी भी नाम से रीनेम करके रख सकते हो। अभी आपको बार बार उस फोल्डर में जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब यहीं से एप्लीकेशन रन करते हुए हम उसके फंक्शंस देखेंगे कि इस एप्लीकेशन में कौन से नए फंक्शंस दिए गए हैं या किस तरह से ये इस्तेमाल होती है। होम स्क्रीन पर सारी वर्किंग प्रोसीजर लिखी हुई है, उसे ध्यान से पढ़ लेना है और इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना है। शुरुआत में हमें हमारा ईवा डिवाइस सिलेक्ट करना होता है जिसे सेटिंग बटन्स से हम सेट कर सकते हैं। यहाँ पर 2 ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्टेड हैं। अगर आप यूएसबी डिवाइस इस्तेमाल करना चाहते हो तो उसे यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट करना है और सेटिंग्स में जाना है, तो वहाँ पे हमारे यूएसबी डिवाइस का कॉम पोर्ट हमें दिखेगा। अगर आपने 2-3 डिवाइसेस लगा रखे हुए हैं तो उसमें से आप कौन सा इस्तेमाल करना चाहते हो और कौन से पोर्ट में कौन सा डिवाइस लगा हुआ है वो चेक करने के लिए हमें डिवाइस मैनेजर में जाना होता है। माय कंप्यूटर पे राइट क्लिक करते हुए प्रॉपर्टी में जाना है। प्रॉपर्टी में डिवाइस मैनेजर को सिलेक्ट करना है और कॉम पोर्ट एलपीटी पोर्ट्स को चेक करना है। तो यहाँ पे हमारे कनेक्टेड डिवाइसेस के कॉम पोर्ट नंबर हमें मिल सकते हैं कि कौन सा डिवाइस किस कॉम पोर्ट नंबर पे लगा हुआ है। उस हिसाब से हमें हमारा सेटिंग्स में कॉम पोर्ट डिवाइस ऐड करना है। जैसे हम उस डिवाइस को डिस्कनेक्ट करते हैं तो कॉम पोर्ट डिसअपीयर हो जाता है और जैसे कनेक्ट करते हैं वैसे वो वापस हमें दिखाई देता है। अब यहाँ पे हमने COM3 पर USB डिवाइस अटैच किया हुआ है जिसे सिलेक्ट करते हुए ओके बटन प्रेस करना है। तो यहाँ पे आपको एक कंसोल विंडो स्टार्ट होगी। सबसे पहले हमने सीरियल प्रिंट लेना है। अब यहाँ पर हमें कंसोल एंटर करना होता है, तो उसके लिए मुझे कोई एक जानकारी चाहिए इस सीरियल प्रिंट से कि ये बोर्ड कंसोल में जा सकता है या नहीं। तो एक बार हम उसे पावर ऑन करके देखते हैं तो कुछ सीरियल प्रिंट हमें ऐसी मिलती है।
अगर यहाँ पे हमें वो पर्टिकुलर लाइन लिखी हुई नहीं मिली तो वो बोर्ड कंसोल मोड पे नहीं जा पाएगा। तो हमें स्टैंड बाय रिलीज़ करके देखना होगा। स्टैंड बाय रिलीज़ करने के बाद में हमने ये सारी प्रिंट को चेक करना है और उस प्रिंट में हमें दिखाई देना चाहिए प्रेस एनी की टू स्टॉप ऑटो बूट। इस तरीके का अगर कोई लाइन लिखा हुआ आपको इसमें मिलता है तो ही वो बोर्ड कंसोल मोड पे जा सकता है। यूआर्ट बस ऑफ लिखा हुआ कोई मायने नहीं रखता है, वो एक दूसरा मोड है जिसे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये मोड सर्विस मेनू में ऑन होता है या तो कोई बाहरी पेन ड्राइव सॉफ्टवेयर से हम कर सकते हैं या कोई हार्डवेयर बटन से एक्टिव कर सकते हैं। तो हम इस तरह से कंसोल मोड में जा सकता है या नहीं वो चेक कर सकते हैं। हमें वो एक लाइन लिखी हुई मिलनी चाहिए। ध्यान से देखना है, कभी कभार वो आसानी से दिखाई दे जाती है। ये मोड हर बोर्ड में पावर ऑन होते वक्त ही रहता है ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभार स्टैंड बाय रिलीज़ के वक्त भी एक्टिव होता है। तो ध्यान रखें, आपने एक बार पावर ऑन के वक्त कंसोल में जाने की कोशिश करनी है। अगर नहीं जाता है तो दोबारा सेम स्टेप्स स्टैंड बाय रिलीज़ करते वक्त आपने करनी है। और ध्यान रहे, ये जो लाइन अभी जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो वहाँ पे होनी ज़रूरी है। अगर ये लिखा हुआ नहीं है तो बोर्ड कंसोल मोड पे नहीं जा पाएगा। यहाँ पर आपको कोई अलग मेथड भी लिखी हुई मिल सकती है, जैसे हिट एनी की जगह पे आपको प्रेस कंट्रोल सी या स्पेस बार या एस्केप, जिस तरह से उस डेवलपर ने बोर्ड मैन्युफैक्चरर ने जो सॉफ्टवेयर अंदर इंस्टॉल किया है वो किस तरह से कंसोल में जाएगा, उसके लिए उन्होंने ये प्रोसीजर रखी होती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे दिए गए बटन्स और आइकॉन्स का क्या मतलब है। जैसे यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा एमस्टार, मीडियाटेक, एमलॉजिक, हिल सिलिकॉन, लॉयड। इन सारे आइकॉन्स का मतलब है कि आप कौन सा मेन बोर्ड रिपेयर करने बैठे हो जिसको आपको डायग्नोस करना है। जैसे अगर मेन बोर्ड में एमस्टार की माइक्रो प्रोसेसर लगी हुई है तो उसके नीचे लिखा हुआ जो नंबर है, जैसे एमस्टार के नीचे 1 लिखा हुआ है, तो आपने कंसोल 1 बटन से कंसोल मोड एक्टिव करना है। लॉयड, हाइसेंस और पैनासोनिक जो आइकॉन दिए हुए हैं वो नॉर्मली एमस्टार या तो मीडियाटेक प्रोसेसर को इस्तेमाल करते हुए अपना मेन बोर्ड डिज़ाइन करती है। इसलिए आपको मेन बोर्ड प्रोसेसर का नंबर देखते हुए एमस्टार या तो मीडियाटेक कंसोल एंटर का मोड सिलेक्ट करना है। ये है नॉर्मल सिंपल से यूज़ की जानकारी। यहाँ पर अगर आप आइकॉन के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक नॉर्मल मेनू आना है और राइट क्लिक अगर उसके ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा मेनू दिखेगा जो आपको एक्टिवेशन के बाद में अवेलेबल होगा। तो इसे एक्टिव करना ज़रूरी है।
बिना एक्टिवेशन ये एप्लीकेशन आपको कोई काम की नहीं है। ये सिंपल एक सिक्योर CRT के पैरेलल एक एप्लीकेशन है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हो किसी भी एंड्रॉयड बोर्ड के जो प्रोसेसर्स के नाम दिए हैं। अगर वो प्रोसेसर आपके मेन बोर्ड पर है तो आप इस एप्लीकेशन से कुछ डायग्नोस करके सॉफ्टवेयर रिलेटेड फॉल्ट्स रिपेयर करने की कोशिश कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो रहेगा मोबाइल एप्लीकेशन किस तरह से एक्टिव करनी है और उसमें क्या फंक्शंस किस तरह से काम में आने हैं उसकी जानकारी। जुड़े रहे गौराणी लर्निंग सेंटर के साथ में। जय हिंद, जय भारत।